बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीना जानस चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर आपको जो मेरे इस चैनल पर रुबीना जानस पर बायो और केमिस्ट्री की क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्स को मैं फ़ॉलो करती हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पर आप देखेंगे अभी आपको बायोलॉजी क्लास 9th, ठीक है, इसके करिकुलम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी इस वीडियो में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेरे इस चैनल पर किस तरीके से मैं इन वीडियोस को या फिर इस बुक को कवर करवाऊँगी। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इस चैप्टर के हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स और MCQs भी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि लास्ट सेशन ख़त्म हो चुका है, अब से न्यू स्टूडेंट्स न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। तो कराची बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें ये जो बायो की वीडियोस हैं और बायो की बुक है उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से चैप्टर की क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से चैप्टर वाइज मैंने चीज़ें अपलोड की हैं। सबसे पहले ये देखें इस चैप्टर का इंडेक्स। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 1 to चैप्टर नंबर 9 तक मैंने तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स अपने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा MCQs भी। तो अब न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा से फर्स्ट चैप्टर के MCQs अपलोड कर रही हूँ। तो और फिर सेकंड थर्ड इस तरीके से ऑनवर्ड मैं हर चैप्टर के MCQs दोबारा से रिफ़्रेश और दोबारा से अपलोड करूँगी ताकि आप लोग उससे हेल्प ले सकें। थैंक यू सो मच। अब हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं और MCQs में आप लोगों को समझाती हूँ। तो दोबारा से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तमाम ही स्टूडेंट्स अपनी अपनी कोर्स की जो बुक है वो ओपन कर लें। पेज नंबर 15 देखें। MCQ सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपने चैप्टर की रीडिंग की भी होती है। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग करें अच्छे तरीके से, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं उसे लर्न करें और फिर उसके बाद MCQs एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको 90% इस तरह से लगेगा कि ये तमाम MCQs आपको आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट MCQs are localized group of organisms that belong to the same species। जब यहाँ पर सेम स्पीशी यानी एक ही जेंडर की तमाम चीज़ें एक ही जगह पर मौजूद हैं, ठीक है, मतलब सेम स्पीशीज़। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग की फैमिली है तो वो सेम स्पीशी है, कैट की फैमिली है तो वो सेम स्पीशी है, ह्यूमंस हैं तो वो सेम स्पीशी है। तो इस तरह अगर इनमें से कोई भी एक कंसीडर कर लेते हैं, वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। नंबर 2, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश। फ़िश की बात है तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि फिशरीज़ की बात हो रही है। नंबर 3, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, यानी कि हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें बैकग्राउंड में दब चुकी हैं या फिर पुरानी हो चुकी हैं, प्रीवियस हो चुकी हैं, तो अब इस न्यू लाइफ में वो चीज़ें हमें दिख रही हैं। ठीक है, हम उसे फाइंड कर रहे हैं, साइंटिस्ट फाइंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी स्टडी को बायो की एक ब्रांच में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। MCQs number 4, laws and techniques of physics are applied to explain the living processes of life। ठीक है, यानी कि ये बायो की उस ब्रांच के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें हम फिज़िक्स की डिफरेंट लॉज और उसकी टेक्निक्स को स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को रिलेट करते हुए। तो अंडरस्टूड है बायोमेट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, तो इसमें कोई भी हमें फ़िज़िक्स का जो है वो इंडिकेशन नहीं मिल रही। तो यहाँ देखें ऑप्शन नंबर सी, बायोफिज़िक्स। ऑप्शन नंबर 5, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है, गौर से पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं MCQs गौर से नहीं पढ़ते और रॉन्ग आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने MCQs को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए इसको 3 टाइम्स रीड किया करें
तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो गलत ऑप्शन है यानी इनकरेक्ट है उसे हमें सिलेक्ट करना है। 6 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, यस ऑफ कोर्स, ये हमारे पास बेसिक एलिमेंट है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, यस। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, बिल्कुल सही। तो अब आप ये देखें ऑप्शन नंबर सी में, अभी हमने एमसीक्यूज में देखा था कि सेम स्पीशी की बात है तो पॉपुलेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट स्पीशी फॉर्म पॉपुलेशन, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है जिसे हमने टिक कर लेना है। साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि डायग्नोस जिसमें किया जाए, ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है, डिजीज़ की, तो वो कौन सी ब्रांच है, वो क्या है, वो हमारी मेडिसिन है। सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर, जब एक जैसे सेल आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ राना टिग्रीना, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि ये राना टिग्रीना इन चारों ऑप्शंस में दिया जाए, इसके राइटिंग स्टाइल चेंज करके। राइटिंग स्टाइल्स मीन कि फर्स्ट हमारे पास जैसे कि कहते हैं कि साइंटिफिक नेम जीनस और स्पीशी से मिलकर बनता है, तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो करेक्ट होगा, और अगर ये चीज़ फॉर एग्जांपल इसको स्मॉल कर देते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं, तो ये चीज़ क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमारे पास आपने याद रखना है, जब भी साइंटिफिक नेम लिखा हुआ हो तो फर्स्ट लेटर जो जीनस है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। अब हमें सीरीज़ से सिलेक्ट करनी है कि इनमें से करेक्ट सीरीज़ क्या है। सबसे पहले एटम होता है, एटम और एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेम सेल और सेल जुड़ते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू और टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बना लेते हैं। वॉल्वॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ फाइटा। फाइटा मीन प्लांट्स होता है, तो अब इसमें आप देखें एल्गा जो है उसे हम प्लांट्स में कंसीडर करते हैं, और वॉल्वॉक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एल्गा है। कौन सा एल्गा है जी, ग्रीन एल्गा। वॉल्वॉक्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, कोई भी स्टूडेंट मेरी वीडियो वॉच कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस कोर्स के रिलेटेड क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वॉट एवर जो भी जिस क्लास का भी स्टूडेंट मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि 9 की है तो 9 का स्टूडेंट लाजमी वॉच कर रहा होगा। तो इस तरह की इन तमाम चैप्टर्स की MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक्स, पास्ट पेपर्स गेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए रुबीना जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।